इसमें कुछ रोल समाजवादी का भी है, अखिलेश यादव भैया का भी है। ये अपने बाप पर जब आती है, अब्बा जान कहते हैं योगी जी, तब तो ये एकदम तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन इनका कोई नेता, जो मुस्लिम नेता अच्छा नेता है, पिछले 1-1.5 साल से है, तो नहीं, खामोश रहते हैं ये। किसानों वाला मामला, उनकी मांगें पूरी होना चाहिए। उनकी जो महंगा कह रहे हैं कि डीजल पे पैसा उतार दिया जाए और हमारा गल्ला जो है, अनाज जो है, सही दामों में बिकाया जाए। बस ये समाजवादी की सरकार में सब काश्तकार भी खुश रहे, मजदूर को भी रोजी मिल रही थी। योगी जी की सरकार में इस वक्त बिल्कुल बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं रोटी रोजी के लिए। जो सिलेंडर जो फ्री में दिया था लोगों को, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए अब वो फ्री दे दिया। अब 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। अब कहाँ से वो जलाएगा? लकड़ी जलाने वाला आदमी वो डीजल कहाँ से जलाएगा? पैसे कहाँ से लाएगा? ये है, अगर समाजवादी सरकार आती है तो जो भी करे, अगर वो ठीक करेंगे तो अगली बार रहेगी, नहीं तो वो भी चली जाएगी। क्या सनराइज न्यूज़ संभल मुरादाबाद के बाद आज पहुंची है रामपुर में, और हम खड़े हैं रामपुर के एक गांव काशीपुर में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, महंगाई का इन पर क्या असर पड़ रहा है और किसकी सरकार चाहते हैं ये लोग। यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा अमीर अहमद नाम है। अमीर अहमद जी, कहाँ रहते हैं आप? इसी गाँव के? ये काशीपुर में रहता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? भाई समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। ये बताइए कि कौन सा ऐसा बड़ा काम आपको रामपुर में नज़र आया या आपके गांव में, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? काश्तकार का अनाज बहुत मद्दा बिक गया है और तेल महंगा होता चला जा रहा है। सबसे कोई सहूलत नहीं मिल रही। महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई बहुत हो रही है। अच्छा, तो कैसे, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो कैसे महंगाई कम करेगी? ये वो अपने मुद्दे को अपनाएगी सरकार। डीजल कम होगा, डीजल कम किया जाए, अनाज बढ़ाया जाए, अनाज का पैसा बढ़ेगा। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और सरकार और उनके बीच में वार्तालाप नहीं हो पा रही है, ये काफ़ी लंबे समय से 8 महीने हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कृषि कानून बिल वापस लेना चाहिए या फिर उसमें कुछ समझौते करने चाहिए? बताओ। वापस चाहिए, वापस ही लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। हक के लिए लड़ा है, पूरे समाज के लिए, सबके लिए वो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो वापस नहीं ले सकती। अगर आप उसमें कुछ बदलाव चाहेंगे, इस तरीके से समझौता करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस काश्तकार वहीं बैठा रहेगा। ऐसी हालात में ऐसी काश्तकार जो है ऐसी वहीं बैठा रहेगा जब नहीं होगा तो क्या, कैसे ये मामला सुलझेगा किसानों वाला मामला? उनकी मांगें पूरी होना चाहिए। उनकी जो महंगा कह रहे हैं कि डीजल पे पैसा उतार दिया जाए और हमारा गल्ला जो है, अनाज जो है, सही दामों में बिकाया जाए। बस ये उठ जाए। अच्छा, ये एक अंकल जी यहाँ पर है। अंकल जी, ये बताइए, इस गांव में खेती करने वाले किसान कितने हैं? सबके छोटे छोटे काश्तकार हैं। अच्छा, यहाँ पे सब छोटे छोटे काश्तकार हैं, 2-2, 4-4, 10-10, 5-5 बीघे वाले काश्तकार हैं। अच्छा, ये बताइए, उनके गन्ने का भुगतान और जो अन्य भुगतान है वो हो चुके हैं उनके? गन्ना भुगतान की बात यहाँ बो ही नहीं रहे, ख़त्म कर दिया। क्यों? भुगतान होता नहीं, भुगतान नहीं, यहाँ पर नहीं होता, पैसा मिलता नहीं, इसलिए गन्ने की बोनी ख़त्म कर दिया यहाँ से। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने गन्ने का भुगतान कर दिया है। नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है ना भाई। कुछ दिनों का पैसे देती है, कुछ के रुक के, और साल भर पड़े रहते हैं। कहाँ दे रहे हैं? तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? समाजवादी की सरकार आ गई। इसलिए सरकार, समाजवादी की सरकार में सब काश्तकार भी खुश रहे, मजदूर को भी रोजी मिल रही थी। योगी जी की सरकार में इस वक्त बिल्कुल बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं रोटी रोजी के लिए, फिर रहे हैं बेचारे, दर मारे फिर रहे हैं। यहाँ उनकी सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है। अंकल जी, आपके पास मैं फिर से आऊँगा। अभी यहाँ पर कुछ और युवा लोग भी बैठे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सद्दाम जी, कहाँ, इसी गांव के हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? समाजवादी सरकार आएगी। अच्छा, आप बताइए किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश सरकार आएगी। आप बताइए किसकी सरकार आएगी? जो भी है किसानों के लिए बोले, रोजगार दे, युवाओं के लिए सोचे, किसी की भी। किसानों का मुद्दा जो लंबे समय से चल रहा है, करीब 8-9 महीने हो चुके हैं, कैसे लगता है, क्या लगता है आपको, कैसे ख़त्म होगा ये? जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक वो ख़त्म करने के इरादे मूड में नहीं है। और वो 9 महीने तो उन्होंने बिता दिए हैं, वो आगे भी बैठे रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी वो नहीं हटेंगे पीछे। अच्छा, इस गांव से या फिर इस इलाके से कितने ऐसे किसान हैं जो दिल्ली में जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो यहाँ पर रुके हुए हैं? हमारे गांव से लोग गए हैं, काफ़ी गए हैं, लेकिन मजबूरी यही है सिर्फ, क्योंकि उनकी कंडीशन ये होती है, अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे उन पर कार्रवाई होती है, पुलिस आके उन पर डंडा चार्ज करती है, जाने नहीं देती है, ये सब कंडीशन आती है सामने।
अच्छा, महंगाई को लेकर के आपकी क्या राय है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से सरकार महंगाई कम करे? सरकार को जैसे डीजल है या मतलब खाद है, मतलब ये जो कम से कम मदद करना चाहिए ना। अभी अब ऐसा ना, मतलब बताओ कहाँ 50-60 रुपये, अब 90-98 रुपये बिक रहा पेट्रोल या डीजल जो भी है। कम से कम मतलब करना चाहिए सरकार को, ये सोचना चाहिए किसानों के बारे में कि डीजल जो है मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा ये कहती है कि मोदी सरकार ने इतनी योजनाएं दी है, तो उस योजनाओं का कुछ फ़ायदा हुआ है आपको? गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है कुछ भी। ये तो कहते हैं, बाकी गरीब आदमी के पास कुछ नहीं आ पाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने आवाज़ दिए हैं लोगों को, उज्ज्वला योजना के तहत कई हज़ारों लाखों लोगों के घर में सिलेंडर पहुँचे हैं। अब भी इसमें इतने किसान हैं कि जिनके 2000 रुपये ना आ रहे हैं। आज भी बहुत हैं इस गांव में, कम से कम 500 बैठेंगे। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयब नाम है। अच्छा, ये बताइए, किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है? अखिलेश भैया की आएगी सरकार उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की आएगी। कौन सा ऐसा बड़ा काम आपको अखिलेश यादव का नज़र आया था 2017 से पहले, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी? क्योंकि ये फ़ायदा हुआ है 2012 से 10 से हम देखते आ रहे हैं सरकार में, क्योंकि सबको फैसिलिटी बराबर दी गई है। इसमें भेदभाव नहीं करा गया है कि मतलब हिंदुओं को अलग, मुस्लिमों को अलग, इसमें सबके लिए उन्होंने करा है और आगे को भी करेंगे। वो उन्होंने सब कुछ करा। बाकी योगी जी की सरकार में इसमें कोई फैसिलिटी लोगों को मिली है, ना तो मुस्लिमों को मिली है, ना तो हिंदुओं को मिली है। जो भी लोग परेशान हैं, डीजल, पेट्रोल और जो भी गैस का सिलेंडर मोदी जी ने दिया था, फ्री में दिया था, तो आज वो महंगा भी तो कर दिया है ना। उन्होंने अपनी फैसिलिटी, अपनी महंगाई बढ़ाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तो करा था। वो डीजल जो सिलेंडर जो फ्री में दिया था लोगों को, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए था। अब वो फ्री दे दिया, अब 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। अब कहाँ से वो जलाएगा? लकड़ी जलाने वाला आदमी वो डीजल कहाँ से जलाएगा? पैसे कहाँ से लाएगा गैस के लिए? लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार तो कह रही है हमने प्रदेश को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं और कई हद तक नंबर 1 बन भी चुका है। उन्होंने कोई नंबर 1 नहीं किया आज तक। अभी तक अब से 5 साल में इन्होंने 2-3 फ्लाईओवर ऐसे बना दिए कि चलते चलते वो गिर गए। कौन से ऐसे इन्होंने सही काम करें? नंबर 1 पे बनाने के काम करें, नंबर 2 के काम कर रहे दिए सिटी में। उन्होंने नंबर 1 पे कौन सा करा? दिल्ली में फ्लाईओवर बनाया, गाजियाबाद में नाव डालने का काम करा है। बोर्डें चल रही हैं रोडों पे। फ्लाईओवर के ऊपर कौन सा, आज तक बताओ कौन से फ्लाईओवर पे पानी खड़ा होता है? कारें डूब जाती हैं, इतना पानी खड़ा वहाँ पे। मछली छोड़ देंगे तो कम से कम उसकी वहाँ पे फसल उड़ जाएगी मछलियों की। ऐसा काम करें योगी जी ने वहाँ पे। तो प्रदेश में रोजगार को लेकर के हमने और भी लोगों से बात करी। युवा काफ़ी नाराज़ थे रोजगार को लेकर के, और जो दूसरे अन्य लोग हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, वो भी रोजगार और महंगाई से काफ़ी मार झेल रहे हैं। तो ये बताइए, रोजगार का मुद्दा कितना अहम रहा है आपके लिए? रोज़गार तो खैर होनी चाहिए, मतलब रोज़गार तो सबसे बड़ा। इधर उधर आदमी घूमते फिर भटकते फिर रहे हैं यहाँ के आदमी। बताओ, रोज़गार तो यहाँ पे कम से कम कंपनी लगवाए, फैक्ट्री लगवा दे, तभी तो कोई रोज़गार से लगता आदमी। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने प्रदेश में लाखों लोगों को नौकरियाँ दे दी है। कहाँ दी है? किसे दी है? कागजों में। किसे दी है? सरकार तो बता रही है ना कि तो बता रही है, तो कम से कम हमें तो झूठ बोल रही सरकार। तो सिर्फ कागजों में कहाँ है? कागजों में चल रही है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक भी है नहीं कोई नौकर, कोई ऐसा ना हमारे कोई और पास गाँवों में कोई कौन है यहाँ नौकर? कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ सिस्टम। अच्छा, तो रोजगार को लेकर के क्या कुछ विकल्प होने चाहिए? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप क्या उम्मीद करेंगे, किस तरीके के रोजगार मिले आपको? ये है, अगर समाजवादी सरकार आती है तो जो भी करे, अगर वो ठीक करेंगे तो अगली बार रहेगी, नहीं तो वो भी चली जाएगी। क्या? अच्छा, हम रामपुर के गांव में हैं जो काशीपुर है, ठीक है। रामपुर से आजम खान एक अलग ही चेहरा है। अभी वो जेल में है, उनके ऊपर कई आरोप भी हैं, ठीक है, और किसी कारणवश वो जेल में बंद है। तो ये बताइए, उनके जेल में जाने के बाद किस हद तक की छवि को उनको नुकसान पहुंचा है, उनकी छवि को? देखिए, बात यह है कि छवि से अगर वो जेल में गए हैं तो ठीक है, मान लिया उन्होंने कुछ ऐसे काम करे जिससे उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो भी गलत थे। अगर छवि की बात चल रही है तो छवि उनकी ओर बढ़ी है जेल में जाने से। जो मुस्लिम वोट था समाजवादी का, वो और एकजुट हो गया है। और जो सरकार कर रही है, जो हमारी योगी सरकार है, वो सिर्फ गलत फैसले कर रही है उनके ऊपर। देखो, सरकारें आती जाती रहती हैं, ठीक है ना। आज योगी जी की है, कल अखिलेश जी की होगी, फिर चाहे किसी की भी हो। तो ये जो होता है, सरकार आने जाने से कुछ नहीं। आज उनके ऊपर दबाव डाल दिया आजम खान के ऊपर, कल योगी जी के ऊपर होगा, है ना। तो ये तो सिर्फ अगर मान लिया यूनिवर्सिटी का मामला है सारा, और कुछ उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, जैसे कि 420 के उन्होंने ज़मीन हड़प ली है यूनिवर्सिटी में, वो मुकदमे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की ज़मीन है वो लोग आज भी कहने को तैयार हैं कि ये ज़मीन लीगल है, अनलीगल नहीं है। और सरकार ने, कुछ लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने ये फर्जी मुकदमा बनवाया गया, फंसाया गया। कुछ नहीं, आज नहीं कल आ जाएंगे।
अच्छा, आपका कहना है कि आज़म खान की जेल जाने के बाद उनकी छवि पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए आज़म खान के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है, उन्हें जो सज़ा मिल रही है वो मुस्लिम नेता की वजह से मिल रही है। अगर वो बीजेपी में होते तो शायद नहीं मिलती, लेकिन अभी वो समाजवादी में है और कद्दावर नेता रह चुके हैं, तो उन्हें इसी वजह की सज़ा मिल रही है। इनकी पार्टी में चिन्मयानंद जैसे हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसे हैं, जिन पर आतंकवाद के आरोप लग चुके हैं, उन्हें कभी कोई सज़ा नहीं होती है। वो बाहर रह के सांसद भी बने रहते हैं। और चिन्मयानंद पे जब उसने प्रेशराइज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब उन्हें जेल में जाना पड़ा। तो ये सारा जो है सियासत है और मुस्लिम नेता की वजह से उन्हें टॉर्चर किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जो दोषी होने तो जेल जाना ही पड़ेगा। दोषी हैं तो दोषी तो और भी हैं, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं अभी तक? इन पर तो मुर्गी चोरी, किताब चोरी, यही तो है। इतने बड़े इन्होंने कोई देशद्रोह तो कर नहीं दिया जो इन्हें जेल में डाला गया पिछले 1.5 साल से। इसमें कुछ रोल समाजवादी का भी है, अखिलेश यादव भैया का भी है। ये अपने बाप पर जब आती है अब्बा जान कहते हैं योगी जी, तब तो ये एकदम तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन इनका कोई नेता, जो मुस्लिम नेता अच्छा नेता है, पिछले 1.5 साल से है, तो नहीं, खामोश रहते हैं ये। तो ये भी उसी लाइन पर चलने लगे हैं हल्के हल्के, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि प्रदेश में क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त है और हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है। तो आपके गांव में, आपके इलाके में किस तरीके का प्रशासन है और किस तरीके के वो आपकी बातें सुनता है, आपकी आवाज़ सुनता है? क्राइम तो कम हो गया, मगर ये पुलिस ने क्राइम बढ़ा दिया है। गाड़ी घर से लेके आते हैं, दिल में डर ये रहता है 10 साल का चालान काट दिया, 5 साल काट दिया, बच के नहीं आता, आदमी चेकिंग में फंस जाता। तो कोई याद नहीं, कुछ नहीं। अगर गलती करेंगे तो पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ना, अगर आप बिना कागजात के जाएंगे तो। गलती कागज का अगर मौका कहें 10 मिनट टाइम दे दो, कागज मंगा दे रहे तो मौका बिल्कुल नहीं है। घर पे जैसे रह गए तो नहीं मौका दे। मतलब आप पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मतलब ज़्यादा जास्ती है। योगी जी की सरकार में ज़्यादा छूट मिल रखी है, इन्होंने जो चाह रहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि कैसे पुलिस प्रशासन यहाँ की? पुलिस प्रशासन तो ठीक, क्या नाम है, गलती है। अब ये होती है 12 हरी गाड़ी थी, 12 का चालान काट देते हैं उस पर, तो बताओ क्या करेगा उसमें आदमी। अब ये है कि वो पुलिस जो अपनी अंधाधुंधी कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, समझ गया, कोई काम को नहीं जा रहा। तो अगर किसी होता है तो मतलब उसे बैठा लेती है। तो मतलब ये है बस, यहाँ तो सिर्फ पुलिस के लिए सिर्फ पैसा चाहिए योगी जी की सरकार में, तो पुलिस के लिए। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्सर ये कहते दिखते हैं कि भाई प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया और पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त हो चुका है, तो आप क्या संदेश देंगे सरकार को? अब ये है, अब बड़ा है, मतलब ये है ना मामला, उसमें अब वो सरकार तो बोल ही रही है ना, मतलब हमने ऐसा कर रहा है, मतलब कम कर रहे हैं क्राइम तो ठीक, क्या नाम, कमी है, बड़ा भी है। और क्या नाम, पुलिस जो है अपनी मनमानी कर रही है।